हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मा सायरा क्लासेस। हमने नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था? हमने नेक्स्ट लेक्चर में अलग अलग प्रकार के रूट के बारे में पढ़े थे, जिनमें से हमने पढ़ा इंटेरल रूट के बारे में जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में आता है, और उसमें में क्या आता है, पेरेंटल रूट भी आता है। तो हमने वहाँ पे पढ़ा था कि ओरल रूट क्या होता है, सबलिंगुअल रूट क्या होता है, उसके बारे में एडवांटेज डिसएडवांटेजेस को पढ़ा। आज हम क्या पढ़ेंगे, पेरेंटल रूट के बारे में पढ़ेंगे कि पेरेंटल रूट क्या होता है और इसमें कौन कौन से रूट इन्वॉल्व होते हैं। तो देखते हैं। The drug is introduced in the body with the help of a syringe and needle to produce certain physiological effect। मतलब जब हम ड्रग को सिरिंज और निडल के माध्यम से बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं ब्लड में, तो जिस रूट का प्रयोग करते हैं उसे क्या बोलते हैं, पेरेंटल रूट बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि पेरेंटल रूट में कौन कौन से रूट इन्वॉल्व होते हैं। कई तरह के इन्वॉल्व होते हैं, पर हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग देखना है कि कौन कौन से रूट को पढ़ना है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि पहला रूट क्या है, सबक्यूटेनियस रूट। ये सबक्यूटेनियस रूट क्या होता है? ड्रग एडमिनिस्टर्ड इन द लूज सबक्यूटेनियस टिश्यू थ्रू हाइपोडर्मिक नीडल, यानी कि हाइपोडर्मिक नीडल से जो सबक्यूटेनियस रूट होता है, इसके लिए एक स्पेसिफिक नीडल आती है जिसे हाइपोडर्मिक नीडल कहते हैं। हाइपोडर्मिक नीडल के माध्यम से जब हम लूज सबक्यूटेनियस टिश्यू में किसी ड्रग को इंट्रोड्यूस करते हैं या एडमिनिस्टर्ड करते हैं, तो उस रूट को क्या बोलते हैं, सबक्यूटेनियस रूट बोलते हैं। ठीक है, सबक्यूटेनियस टिश्यू कहाँ होता है, हमारे स्किन के नीचे होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, सबक्यूटेनियस टिश्यू में जो नर्व सप्लाई होती है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, रीच होती है, लेकिन जो वेसिकुलरिटी होती है वो लेस होती है। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, पेन कम होता है, क्योंकि यहाँ वेसिकुलरिटी कम है। जहाँ पे वेसिकुलरिटी कम होगी वहाँ पेन क्या होगा, कम होगा। इसका एग्जाम्पल क्या है, इंसुलिन। जैसे कि इंसुलिन, आपने डायबिटीज़ पेशेंट को देखा होगा, वो अपने आप से ही इंजेक्शन ले लेते हैं, है ना, अपने पेट के साइड को, इस स्किन को पकड़ते हैं, वहाँ पे इंजेक्ट कर लेते हैं। वो क्या है, सबक्यूटेनियस रूट है। सबक्यूटेनियस रूट से हम इंसुलिन को बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, राइट। अब गाइस ये देखते हैं कि सबक्यूटेनियस रूट का एडवांटेज क्या होता है और डिसएडवांटेज क्या होता है। एडवांटेजेस क्या होते हैं, पेशेंट कैन एडमिनिस्टर्ड द ड्रग बाय हिमसेल्फ। जो पेशेंट होता है वो स्वयं से, खुद से इस ड्रग को एडमिनिस्टर कर सकता है। जैसे मैंने बताया ना, डायबिटीज़ पेशेंट स्वयं से इंजेक्शन को ले लेते हैं, उन्हें किसी डॉक्टर की आवश्यकता नहीं होती है, तो उसे हम खुद से ले सकते हैं, ये इसका फ़ायदा है। स्मॉल अमाउंट ऑफ ड्रग कैन बी एडमिनिस्टर्ड, यानी कि इस ड्रग से हम बहुत ही छोटे, स्मॉल अमाउंट में, बहुत कम ड्रग को भी ले सकते हैं। इंसुलिन कितना लेना होता है, बहुत कम अमाउंट में, 1 ml 0.5 ml, इस तरह से डोजेज डिसाइड होते हैं। उतने कम अमाउंट के ड्रग को भी हम आसानी से एडमिनिस्टर्ड कर सकते हैं। तो ये इसका क्या है, फ़ायदा है। डिसएडवांटेजेस क्या होता है, एवॉइड इन शॉक पेशेंट, यानी कि जो शॉक पेशेंट होते हैं उसमें उसे हम इस रूट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसमें शॉक पेशेंट क्या होते हैं, शॉकिंग कंडीशन आप जानते होंगे, बिल्कुल शॉक्ड रहता है, स्ट्रेस। इस ऐसे कंडीशन में क्या होता है, जो वेसो कंट्रिक्शन, यानी कि जो वेसल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, जिससे वो सप्लाई होने में बहुत डिफ़िकल्ट होता है। इसलिए हम इस रूट का इस्तेमाल शॉकिंग पेशेंट में नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ, डिसएडवांटेजेस हुआ। अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज़ है और वो शॉक पेशेंट है, राइट, तो हम क्या करेंगे, उसे हम इंसुलिन इस रूट से नहीं दे पाएंगे, तो इसके लिए क्या हो गया, उस पेशेंट के लिए ये डिसएडवांटेज इसका काम करेगा। ठीक है, तो गाइज ये हमारा क्या हो गया, सबक्यूटेनियस रूट का एडवांटेज और डिसएडवांटेज। अब हम आगे देखते हैं कि हमें कौन सा रूट पढ़ना है। ये है इंट्रामस्कुलर रूट, तो हमें अब इसके बारे में पढ़ना है। इससे शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, IM, इंट्रामस्कुलर रूट। ड्रग एडमिनिस्टर्ड इनटू लार्जर स्केलेटल मसल्स, यानी कि लार्जर स्केलेटल मसल्स, जब हम ड्रग को लार्जर स्केलेटल मसल्स से एडमिनिस्टर्ड करते हैं तो वैसे रूट को क्या बोलते हैं, इंट्रामस्कुलर रूट बोलते हैं। स्केलेटल मसल्स क्या होता है, ऐसे मसल्स जो हमारे स्केलेटल सिस्टम, यानी कि बोन से जुड़ी हो, जो मसल्स हमारे बोन से जुड़ी हो उसे हम क्या बोलते हैं, स्केलेटल मसल्स बोलते हैं। और वो स्केलेटल मसल्स कैसी होनी चाहिए, लार्जर होनी चाहिए, यानी कि बड़ा होना चाहिए। जो बड़े बोन होते हैं, जैसे कि हमारा फीमर होता है, टिबिया फेबुला होता है, ह्यूमरस होता है, रिब्स होते हैं, ये सब लार्जर स्केलेटल मसल्स के अंडर में आते हैं। जैसे कि डेल्टॉइड मसल्स होता है, ये हमारे ह्यूमरस के ऊपर होता है, रेक्टस मसल्स होता है, ट्राइसेप्स होती हैं, राइट। तो ये क्या है, इंट्रामस्कुलर रूट होती है जहाँ पे इंजेक्शन दिया जाता है। आपने देखा होगा हाथ में ऊपर की ओर इंजेक्शन देते हुए, क्या है, डेल्टॉइड मसल से। रेक्टस मसल जो कमर के पास पीछे की साइड देते हैं वो क्या, रेक्टस मसल्स वहाँ पे होता है। ट्राइसेप्स मसल्स, राइट।
एडवांटेजेस क्या होती है आईएम का, तो देखते हैं। गिव क्विकर एक्शन दैन ओरल रूट, यानी कि जो आईएम है, आईएम रूट क्या करता है, ओरल रूट के कंपेयर में बहुत ही ज़्यादा क्विक एक्शन देती है, जल्दी से इफेक्ट शो करती है। ओरल क्या है, जब हम टैबलेट लिए माउथ में लिए, हमारे पेट में जाएगा, स्टमक में गया, फिर स्टेटाइन में जाएगा, फिर डिस्ट्रीब्यूशन एब्जॉर्ब होगा, फिर जाके कहीं एक्शन शो करेगा। लेकिन ये आईएम क्या है, हमने सीधा इंजेक्ट कर लिया मसल्स में, वो सीधा एब्जॉर्ब हो जाएगा, इसलिए ओरल के कंपेयर में ज़्यादा तेज़ी से एक्शन शो करेगा। अगला क्या है, पेनलेस दैन आईवी रूट। आईवी रूट के कंपेयर में ये पेनलेस है, यानी कि बहुत कम पेन करेगा आईवी के कंपेयर में। जितना दर्द आईवी में होता है उससे कम दर्द आईएम में होता है, राइट। मैक्सिमम 10 ml वॉल्यूम ऑफ ड्रग कैन बी एडमिनिस्टर्ड, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा हम आईएम से कितना ले सकते हैं, 10 ml वॉल्यूम को ले सकते हैं ड्रग को, ठीक। ये ऑब्जेक्टिव के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और इस साल के एग्जाम में आया भी था ऑब्जेक्टिव में कि कितना ml ड्रग ले सकते हैं आईएम में, राइट। तो आईएम के लिए कितना ml ड्रग ले सकते हैं, मैक्सिमम 10 ml ड्रग ले सकते हैं, तो आप इसे याद रखिएगा। अब देखते हैं हम कि इसका डिसएडवांटेजेस क्या होता है। एवॉइडेड इन एंटी कोआगुलेंट ट्रीटेड पेशेंट, यानी कि ऐसे पेशेंट जिसमें एंटी कोआगुलेंट का ट्रीटमेंट चल रहा हो, एंटी कोआगुलेंट मेडिकेशन का यूज़ किया जा रहा हो, वैसे पेशेंट के लिए हम आईएम रूट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। एसोसिएटेड विथ एडीआर, मतलब एडवर्स ड्रग रिएक्शन, एडवर्स ड्रग रिएक्शन से एसोसिएटेड होता है। कहने का मतलब ये है कि जब आईएम रूट इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे एडवर्स ड्रग रिएक्शन होने के चांसेस भी ज़्यादा रह सकते हैं। इफ़ इनकरेक्ट इंट्रोड्यूस, अगर हम गलत तरीके से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो वहाँ पे एडवर्स ड्रग रिएक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, राइट। तो ये क्या हो गया इसका डिसएडवांटेजेस। तो फ्रेंड्स हम अगला देखते हैं कि अगला रूट क्या है, इंट्रावेनस आईवी रूट, इसे हम आईवी से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, ड्रग एडमिनिस्टर्ड डायरेक्टली इनटू ब्लड स्ट्रीम थ्रू इंजेक्शन, जब हम इंजेक्शन के माध्यम से ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं डायरेक्टली ब्लड में, डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में हम ड्रग को इंट्रोड्यूस कर देते हैं इंजेक्शन से, तो क्या होता है इंट्रावेनस रूट, उस रूट को क्या बोलेंगे, इंट्रावेनस रूट। इफेक्ट आर प्रोड्यूस इमीडिएटली, जो इंट्रावेनस रूट होता है वो जो इफेक्ट होता है बहुत ही तेज़ी से प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो हम देखते हैं आईवी का एडवांटेजेस क्या है। हाईली यूज्ड इन इमरजेंसी कंडीशन, यानी इमरजेंसी कंडीशन में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं हम आईवी रूट का। जब भी कोई इमरजेंसी केस होता है तो हम वहाँ पे तुरंत आईवी इंजेक्शन दे देते हैं, बॉटल लगा देते हैं, राइट। आपने देखा होगा हॉस्पिटल में डॉक्टर्स को इंजेक्शन बहुत ही ज़्यादा रिकमेंड करते हैं इमरजेंसी केसेस में। प्रोड्यूस मोर इफेक्ट दैन ओरल रूट, जो आईवी होता है ओरल रूट के कंपेयर में क्या करता है, ज़्यादा इफेक्ट शो करता है। अब मैंने बताया आप ओरल लोगे वो पेट में जाएगा, आंत में जाएगा, उसके बाद ब्लड में जाएगा एब्जॉर्ब होके, लेकिन आप आईवी कैसे लोगे, सीधा आप उसे नसों में लगा लोगे, वेंस में जैसे ही डालोगे वो सीधा ब्लड में पहुंच गया और जहाँ पे एक्शन शो करना है अपना एक्शन शो करने लगेगा। तो ये क्या करता है, ज़्यादा इफेक्ट शो करता है ओरल रूट के कंपेयर में, ठीक है। अब आईवी का हम डिसएडवांटेजेस देखते हैं कि इसका डिसएडवांटेजेस क्या है। तो क्या होता है, द ड्रग इंट्रोड्यूस थ्रू दिस रूट कैन नॉट बी टेकन बैक, यानी कि हम एक बार आईवी रूट से अगर हम ड्रग को ले लिए हमारे बॉडी में जाने के बाद वो अपना इफेक्ट शो करके ही रहेगा, राइट। कैन लीड टू द टॉक्सिक इफेक्ट, ये जो क्या होता है टॉक्सिक इफेक्ट भी शो करता है, कभी कभी दूसरा रिएक्शन शो कर देगा, या फिर हाइजीन मेंटेन नहीं है, गलत तरीके से इंजेक्शन लग गया तो क्या करेगा टॉक्सिक इफेक्ट शो कर सकता है। इन्फेक्शन कैन अकर ऑन साइट, इन्फेक्शन उस जगह पे हो सकता है जहाँ पे हम इंजेक्शन लगाते हैं नसों में, ये कोई नस है, राइट, कोई वेन है, ये क्या है वेन है, और यहाँ पे हम इंजेक्शन लगा रहे हैं। अब यहाँ पे प्रॉपर हाइजीन नहीं है, प्रॉपर हाइजीन ना होने की वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। यहाँ पे बैक्टीरिया ढेर सारे स्किन पे रहते हैं, आपने ऐसे ही इंजेक्शन क्या किया, लगा दिया, आपने ऐसे ही इंजेक्शन को लगा दिया। अब क्या होगा, अब यहाँ पे जब पंचर होगा तो यहाँ से बैक्टीरिया अंदर घुस जाएंगे, जब इंट्री कर जाएंगे अंदर की तरफ बैक्टीरिया तो क्या होगा, इन्फेक्शन काज करेगा। तो इसका क्या हो गया डिसएडवांटेज, यानी कि इसमें ज़्यादा सावधानियाँ बरतनी पड़ती हैं, राइट। अगला रूट क्या है, इंट्राथीकल रूट, इसे हम आईटी से इंडिकेट करते हैं। इंट्रा मतलब क्या होता है अंदर, और थीका मतलब क्या होता है लेयर, थीका मतलब होता है लेयर, इंट्रा मतलब होता है इनर।
यानी कि किसी लेयर के अंदर हम इंजेक्शन देने वाले हैं, तो क्या होगा इंट्राथीकल रूट। यहाँ पे देखते हैं ड्रग एडमिनिस्टर्ड डायरेक्टली इनटू द स्पाइनल फ्लूइड, बोन मैरो और लॉन्ग बोन्स। यानी कि जब हम ड्रग को डायरेक्टली स्पाइनल फ्लूइड में दे रहे होते हैं, बोन मैरो में डाल रहे होते हैं, लॉन्ग बोन्स के, लॉन्ग बोन्स मतलब जैसे कि फीमर हो गया, ठीक है, और ह्यूमरस हो गया, रिब्स हो गया, ये सब क्या है लॉन्ग्स बोन के अंडर में आते हैं। जब इसमें हम डायरेक्टली इंजेक्ट कर रहे हो इंजेक्शन तो उसे क्या बोलते हैं इंट्राथीकल रूट। और स्पाइनल फ्लूइड यानी कि स्पाइनल कार्ड आपने देखा होगा, मान लीजिए कोई स्पाइनल कार्ड है, ये अंदर कैविटी जैसी होती है राइट, तो स्पाइनल कार्ड के कई लेयर्स होती हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे लेयर के अंदर जब इंजेक्शन देते हैं तो इसे क्या बोलते हैं इंट्राथीकल। इसके अंदर इस लेयर के बीच में ढेर सारे फ्लूइड भरे होते हैं, इस फ्लूइड को बोलते हैं CS सब, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। क्या बोलते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, या फिर शॉर्टकट में स्पाइनल फ्लूइड के नाम से भी जानते हैं। जब यहाँ पे हम इंजेक्ट करते हैं ड्रग को तो उसे क्या बोलते हैं उस रूट को इंट्राथीकल रूट के नाम से जानते हैं राइट। या फिर बोन मैरो में इंजेक्शन दे रहे होते हैं तो भी हम उसे बोलेंगे इंट्राथीकल रूट, ठीक है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था IM नेल के बारे में, ये भी क्या था इसमें भी बोन के अंदर दे रहे थे, लेकिन वो कहाँ दे रहे थे मेडुलरी एरिया में दे रहे थे बोन के, तो उसे हम क्या बोले थे IM नेल। लेकिन यहाँ पे कहाँ दे रहे हैं बोन मैरो के अंदर इंजेक्शन दे रहे हैं, तो ये क्या है इंट्राथीकल, और स्पाइनल कॉर्ड फ्लूइड के अंदर राइट, तो क्या हो गया इंट्राथीकल रूट। अब इसका एडवांटेजेस देखते हैं, एडवांटेजेस क्या क्या है। तो यूज़फुल इन स्पाइनल एनेस्थीसिया, जब हम किसी की सर्जरी करने जा रहे होते हैं तो डॉक्टर ऑपरेशन करने के दौरान, कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर करने के दौरान क्या स्पाइनल कार्ड में इंजेक्शन देता है ताकि बेहोशी आ जाए। एनेस्थीसिया क्या होता है बेहोश करने के लिए होता है, शांत करने के लिए होता है, तो किसके लिए यूज़फुल होता है स्पाइनल एनेस्थीसिया। या फिर एनेस्थीसिया को हम क्या बोलते हैं स्पाइनल एनेस्थीसिया को स्पाइनल ब्लॉक के नाम से भी जानते हैं। स्पाइनल कॉर्ड को ब्लॉक कर देगा तो उस पेशेंट को क्या पता ही नहीं चलेगा कि उसका ऑपरेशन हो रहा है, चीर फाड़ हो रहा है, ठीक है। अगला एडवांटेज क्या है टू ट्रीट द इन्फेक्शन ऑफ CNS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यदि ब्रेन में या सेंट्रल नर्वस सिस्टम के किसी भी हिस्से में इन्फेक्शन हो गया है तो वहाँ पे इंजेक्शन दे करके हम उसे ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। अब इसका डिसएडवांटेजेस क्या क्या होता है वो देखते हैं। तो क्या होता है शुड बी परफॉर्म ओनली वेल क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल। इस इंट्राथीकल रूट को केवल क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशन ही दे सकता है, जो बहुत ही अच्छे से क्वालिफाइड हो अपने प्रोफेशन वो ही दे सकता है, क्योंकि नर्वस सिस्टम से जुड़ा हुआ है। स्पाइनल कॉर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है हमारे बॉडी का, अगर कोई भी लापरवाही हुई तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए एक क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल ही इस इंजेक्शन को देता है। कॉस्टली प्रोसीजर, ये प्रोसीजर क्या होता है बहुत महंगा होता है, इसके जो इंजेक्शंस होते हैं और मेडिसिन्स होते हैं बहुत ही फाइन तरीके से प्रिपेयर किए जाते हैं, इसलिए क्या होता है बहुत कॉस्टली होता है, बहुत कॉस्टली प्रोसीजर होता है। जब हम बहुत वेल क्वालिफाइड पर्सन को आप हायर करोगे तो क्या होगा उसके चार्जेस फीस भी ज़्यादा होंगे, और ये मेडिकेशन भी इसके महंगे आते हैं, ठीक है। रेडिएटिंग पेन, इसमें क्या होता है रेडिएटिंग पेन मतलब जो पेन बॉडी के एक पार्ट से शुरू होके बॉडी के दूसरे पार्ट में फैला रहे उसे क्या बोलते हैं रेडिएटिंग पेन। अब इंजेक्शन कहाँ दे रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में स्पाइनल कॉर्ड में दे रहे हैं हम इस इंजेक्शन को, बोन में दे रहे हैं, तो क्या होता है पूरे उस बोन में पेन होने लगता है। इस इंजेक्शन को जब मोस्टली कमर साइड पे दिया जाता है ऑपरेशन के दौरान, तो जब वहाँ पे इंजेक्शन लगता है तो क्या होता है पूरे बैक साइड दर्द होने लगता है, पूरे बैकबोन में पेन होने लगता है, उसी को क्या बोलते हैं रेडिएटिंग पेन राइट। अब अगला देखते हैं कि हमारा कौन सा रूट है, ये है इंट्रापेरिटोनियल रूट, इसे हम IP से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ड्रग इंजेक्ट इन द पेरिटोनियल कैविटी, जब हम ड्रग को पेरिटोनियल कैविटी ऑफ बॉडी के पेरिटोनियल कैविटी में डालते हैं इंजेक्ट करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं इंट्रापेरिटोनियल रूट। अब ये क्या होता है पेरिटोनियल कैविटी मतलब बॉडी के अंदर जो कैविटी होती है जहाँ पे, जैसे ये क्या है लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, और इसमें क्या होता है स्मॉल इंटेस्टाइन इस तरह से पाई जाती है, छोटी आंत होती है, ठीक, ये क्या है बड़ी आंत होती है। तो यहाँ पे जो कैविटी है और ये पूरा ऐसे भरा होता है ऐसे, तो यहाँ इसके अंदर जो कैविटी पाई जाती है उसमें जो ड्रग इंजेक्ट किया जाता है
प्लस यहाँ पे देखिए जब इसके अंदर इंजेक्ट करेंगे तो इसके अंदर पूरी कैविटी है, इसके अंदर क्या होगी पूरी कैविटी है और यहाँ भी कैविटी है। तो इसके अंदर जो कैविटी में जो ड्रग इंजेक्ट किया जाता है उसके लिए जो ड्रग इंजेक्ट किया जाता है वो क्या होता है पेरिटोनियल कैविटी, उस रूट को क्या बोलते हैं इंट्रापेरिटोनियल रूट। ठीक है, ये बॉडी कैविटी के अंदर जो इंट्रोड्यूस किया जाता है ड्रग वो किस में आता है इंट्रापेरिटोनियल रूट के अंदर। समझ में आया? ओके। एडवांटेजेस क्या होती है एब्जॉर्ब लार्ज अमाउंट ऑफ ड्रग क्विकली। यदि हमें लार्ज अमाउंट में किसी ड्रग को देना है तो वो क्या करेगा बड़े आसानी से एब्जॉर्ब कर लेता है। अब यहाँ इंटेस्टाइन में आना है, अब इसमें पूरा ड्रग को इंजेक्ट कर दो, पूरा चला है अंदर और ये क्या करेगा धीरे से एब्जॉर्ब कर लेगा, राइट। तो क्या हो गया इसका एडवांटेज हो गया कि लार्ज अमाउंट में भी ड्रग को क्या करेगा आसानी से एब्जॉर्ब कर सकता है। डिसएडवांटेजेस क्या होता है लार्ज वेरिएबिलिटी इन द इफेक्टिवनेस मोर। ठीक है, यानी कि लार्ज वेरिएबिलिटी इफेक्टिवनेस, इसके इफेक्टिवनेस में इसके प्रभाव में बहुत ज़्यादा वेरिएबल हो सकता है। अब यहाँ पे आप लार्ज अमाउंट में ड्रग को इंजेक्ट करिए, क्या पता है यहाँ पे कुछ और ही प्रोसेसिंग चल रही हो, आपने जो फूड मटेरियल लिया है उसके अकॉर्डिंग क्या हो वो सूटेबल ना हो, तो उसके लिए क्या हो सकता है वेरिएबल हो सकता है, बहुत ज़्यादा वेरिएबल हो सकता है। इस वजह से कि इसके लिए क्या होगा डिसएडवांटेजेस होगा। अब क्या चांसेस ऑफ मिस इंजेक्शन, अब यहाँ पे आपको कैविटी में इंजेक्शन देना है यहाँ पे तो आप बाहर से दोगे, बाहर से तो दिखाई नहीं देगा इस तरह की कैविटी, आप एक एक्सपीरियंस के बेस पे दोगे। अब यहाँ पे चांसेस जो है मिस होने के बहुत ज़्यादा है। मिस इंजेक्शन यानी गलत जगह पे इंजेक्शन बहुत ज़्यादा लग सकता है। अब इसके अंदर और भी चीज़ें होती हैं, लीवर होती है, किडनी होती है, वो भी अरेंज होते हैं, राइट। तो वहाँ पे भी क्या डिस्टर्बेंस हो सकती है, तो यहाँ पे मिस इंजेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा है। तो क्या हो गया डिसएडवांटेज हो गया, इसके लिए बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये सारे रूट्स है जिसके बारे में आपने पढ़ा, आपने इन सारे पेरेंशियल रूट्स के बारे में पढ़ा, मैंने बताया ये सारे सिलेबस में है और बस इतना ही एग्जाम में आने वाला है। एग्जिट एग्जाम के बेस से भी ये पर्याप्त है और बीटीयूपी एग्जाम के बेस से भी जो आपके सिलेबस में दिया गया है। इन सारे रूट्स को आपने कवर किया, इंटीग्रल पैरेंटल, आपने पेरेंशियल रूट्स को भी कवर कर लिया। तो ये होता है आपका टॉपिक यहाँ पे पूरी तरह से ख़त्म होता है। अब इसके बाद हमें अगली टॉपिक पढ़नी है जिसको हम देखेंगे अगले लेक्चर में। तब तक